हाँ चलो हो गया। वो चालू है। हाँ हो गया हो गया हो गया। अरे मत कर भाई, वो कम कर दे इसको, ये कम हो जाएगा, लोएस्ट है। लाइट में रहना पसंद नहीं। क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? मोल फ्रैक्शन। हाँ क्या बोले? रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग लास्ट क्लास में मोलैरिटी कर लिए थे बेटा, बोलो हाँ। मोलैलिटी कर लिए थे, बोलो हाँ। मोल फ्रैक्शन कर लिए थे, बोलो हाँ। है ना? आज हम लोग करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में एक आता है वेट बाय वेट, एक आता है वेट बाय वॉल्यूम, और एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि कितना अमाउंट 100 में। अब 100 क्या है, वो ग्राम है कि केजी है? तो स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटा, अगर मैं परसेंटेज वेट बाय वेट ले लेता हूं तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। बात समझ में आई? नहीं आई? एक सॉल्यूशन है मेरे पास, बोलो हाँ। 500 ग्राम का सॉल्यूशन है। कितने ग्राम का सॉल्यूशन है? ये जो मास है ये सॉल्यूशन का मास है। किसका मास है बच्चों? किसका मास है? सॉल्यूशन का मास है। इसमें मान लो 25 ग्राम सॉल्यूट है, बोलो हाँ। अरे बोलो भाई। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि 500 ग्राम 25 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 500 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बोलो हाँ। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, बोलो 25 बाय 500 ग्राम, बोलो हाँ। तो 100 ग्राम में कितना होगा बेटा, 25 बाय 500 इंटू 100। समझ में आता है क्या? ये लास्ट में मैं क्या किया हूं, ऊपर लिखा हूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखा हूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100 कर दिया। लास्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला बनता है। ये लास्ट स्टेप कहाँ से आया, तीनों स्टेप मिला के पूरी तीनों ऑपरेशंस यहीं पे लग गई है, बोलो हाँ। ऊपर की दो और ये तीसरी, बोलो हाँ। तो यही क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन गया यार, है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, अगर वेट बाय वेट है तो परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में, बोलो हाँ। और मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर। कंडीशन क्या रहेगी कि दोनों किस में रहना चाहिए, ग्राम में। किस में रहना चाहिए, ग्राम में। इनटू क्या कर देंगे, 100। समझ में आएगा? बोलो। अगर ऐसे ही क्या होगा बेटा,
वेट बाय वॉल्यूम होगा मान लो, तो वेट बाय वॉल्यूम का स्टेटमेंट क्या होगा? अच्छा इसको पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को लिख लो, सॉरी वेट बाय वेट परसेंट को लिख लो, ऊपर के लिखने की जरूरत नहीं, मोलैरिटी मोलैरिटी था वो। हो गया? एक पार्ट और इसका समझना है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड वेट परसेंट, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड वेट परसेंट। अब रिलेशनशिप क्या होगा देखो, जैसे मेरे को कोई बोला कि मेरा जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन वेट बाय वेट परसेंट 25%, कितना है? तो अगर कोई 25% बोल रहा है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी कुछ चीजें बताई थी कि कंसंट्रेशन का आप कितना भी अमाउंट निकाल सकते हो, उससे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 25% बोल रहा है बेटा और बोल रहा है कि इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करो, तो देखो मैं एक काम करूंगा, मैं वेट ऑफ सॉल्यूट को 25 ग्राम एज्यूम कर लूंगा, बोलो हाँ, तो क्या परेशानी है? जब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था, वेट बाय वेट परसेंट 25%, तो मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट को कितना एज्यूम कर लिया, 25 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, 100 ग्राम, बोलो हाँ। नहीं आया समझ में? अगर 25% वेट बाय वेट दिया है तो मैं 25 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज्यूम कर लेता हूँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम एज्यूम करता तो मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम हो जाता, बोलो हाँ। अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट 75 ग्राम एज्यूम करता तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता, 300 ग्राम। लेकिन इजी क्या है कि मैं उसको, वो परसेंट में था तो मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन सीधे 100 ग्राम एज्यूम कर लिया और वेट ऑफ सॉल्यूट जो है 25 ग्राम ले लिया। अब मेरे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट भी है और मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन भी है। अब मुझे अगर मोलैरिटी में जाना पड़ेगा, अगर मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलो हाँ, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, बोलो हाँ। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में होगा तो मैं इंटू 1000 कर दूंगा, बोलो हाँ। लेकिन ऐसी कुछ चीज तो दी नहीं हुई है यहाँ पे। तो गिवन रहेगा बेटा हमेशा जब भी मास है और आपको वॉल्यूम में जाना है तो क्या दिया रहेगा, डेंसिटी दी हुई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा, जो वेट बाय वेट परसेंट है वो एक्चुअल में मेरा क्या है बेटा, क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं। डिवाइड बाय क्या कर दूंगा बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो हाँ। फिर डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बेटा, देखो इधर देखो ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा तुमको गिवन रहेगा जो भी है, एक्स वाई जेड, समझ में आया? तो थोड़ा साइड, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तुमको हमेशा गिवन रहेगा
डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा बच्चों? वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जब मैं मास से डेंसिटी क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमेशा 100 ग्राम ही रहेगा। अगर मैं ये वेट बाय वेट परसेंट ले रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा? 100 ग्राम। बोलो हाँ। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और हमको याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए? ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राम में तो ये भी तो ग्राम में। तब वॉल्यूम किस में आएगा? एमएल में। बोलो हाँ, है कि नहीं? तो ये वॉल्यूम किस में है? एमएल में है कि लीटर में है? तो अगर ये एमएल में है तो इनटू क्या कर दूंगा? 1000। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। ये 100 और इसको अपन ने क्या क्या कर दिया? कट कर दिया। तो देखो ये फाइनली इसको रीअरेंज कर देंगे, साफ सुथरा कर देंगे। तो देखो वेट बाय वेट परसेंटेज ये हो गया तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चले गया, उसको आपको हमेशा ग्राम पर एमएल में लेना है। बोलो हाँ। और इनटू यहाँ क्या बचा? 10 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बी मतलब सॉल्यूट। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? अगर आपको वेट बाय वेट परसेंट दिया है या मोलैरिटी दिया है, तो आपस में इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। एकदम सोच सोच के बनाना है, जहां पे नहीं समझ में आएगा वहां पे बताना है। ठीक है? किसको समझ में नहीं आया आप बताओ मेरे को। कहाँ है तेरा भाई? का है? हाँ, क्यों नहीं आया वो? क्या साल भर बाहर जाता है वो? तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? पढ़ाई लिखाई चल रही है अब करके। अभी क्लास के बाद बात कराना मेरी उससे। क्लास के बाद बात कराना उसकी उससे। हेमंत का है? बहुत समस्या है यार। जिसको समझ में भी आ चुका है, सब क्वेश्चन बनते हैं, वो भी अगर एक क्लास छोड़ देगा ना, अगली क्लास में ऐसे भूला टाइप का लगेगा। समझ में आया? जानते हो भूला? कौन कौन जानते हैं? मेन आपको ये सारी चीजें लिखनी है बेटा, वो तो एग्जाम्पल्स थे, है ना? ये आप लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज दिया है, जैसे 25% दिया है, इसका मतलब मैं क्या सोचता हूँ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, एक ऊपर क्या लिखा था उससे पहले वाली स्लाइड में, कि परसेंटेज जो होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि जब परसेंटेज लगाते हो तो 100 kg भी हो सकता है, 100 टन भी हो सकता है, 100 क्विंटल भी हो सकता है। लेकिन जब भी मैं परसेंटेज, जब मैं कंसंट्रेशन वाला ये परसेंटेज लगाता हूँ, तो मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको निकाल रहा होता हूँ। अगर 25% दिया है मतलब 25 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ बेटा कि यही मेरा मास ऑफ सॉल्यूट है। अगर मैं परसेंटेज को ही मास ऑफ सॉल्यूट मान लूँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। बस मेरे को मोलैरिटी कैलकुलेट करना था, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो देखो मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम, ये आपका डेंसिटी, और क्योंकि ये एमएल में आएगा ना, क्योंकि ये ग्राम है और ये ग्राम पर एमएल में, तो इंटू 1000 कर दिया। क्योंकि एमएल में जब वॉल्यूम होता है तो मैं 1000 कर देता हूँ। सॉल्व करके रीअरेंज किया हूँ तो ये आ गया। ठीक है? कोई परेशानी?
दिक्कत, दुख, आपदा, विपदा। हाँ बोल। कुछ नहीं बोल रही? पक्का? नहीं, ऐसा लगा मेरे को कुछ बोल रही है बेटा। चलो लिख लिए, क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज मोलैरिटी? व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ, मुकुट क्यों मुस्कुरा रही है तू बता, तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो तू ऐसे कैसे बोल रही थी? व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ 30%? व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ 30%? वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया, UREA। What is molarity of 30%, 30% weight by weight urea solution if density of solution is, if density of solution is 1.2 gram per ml, 1.2 gram per ml, क्या 6 मोलर? हाँ निकाल लिए। चल ठीक। तुम लोग क्या खाते हो बताओ तो मेरे को। हैं? पूछना पड़ेगा क्या खाते हो। 6 मोलार, मोलैरिटी निकालना है ना, तो मोल थोड़ी बोलेगा। बन गया? आभा बन गया? तेरी बाजू में महान व्यक्ति बैठा है, देश की बहुत बड़ी पर्सनालिटी, पूछ उससे। देखो बेटा देखो, ये फॉर्मूला मैं नहीं जानता, भूल गया हूं, ठीक है? अब देखो वही फॉर्मूला वापिस से रिवाइज करते हैं। क्या दिया हुआ था? 30% वेट बाय वेट दिया था क्या, बोलो हाँ। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था? 1.2 ग्राम पर ml, बोलो हाँ। और बोल रहा है मोलैरिटी बताओ, क्या बोल रहा है? मोलैरिटी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो अगर ml में होगा तो इंटू 1000 कर देंगे। इतनी बात किसको किसको समझ में आ गई? हाथ ऊपर करो। आ गई? क्योंकि ये पर लीटर निकालना होता है तो हम इंटू 1000 कर देते हैं। अगर ये लीटर में रहेगा तो 1000 लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? बोलो आ गई क्या? आ गई क्या? चलो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ, मैं ना बेटा ये 30% वेट बाय वेट दिया था ना, तो ये कौन सा सॉल्यूशन था? यूरिया सॉल्यूशन था। कौन सा सॉल्यूशन था? तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं कि 30 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? कौन बोलता है कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं। तो एक काम करता हूं ना बेटा, मैं वेट ऑफ सॉल्यूट को 30 ग्राम मान लेता हूं, तो किसी को आपत्ति हो जाएगी क्या? बोलो हो जाएगी क्या? नहीं। और इसका मोलर मास, भाई मेरे को नंबर ऑफ मोल चाहिए, वेट थोड़ी चाहिए। तो मैं 60 ग्राम पर मोल से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा क्या? बोलो, अरे बोलो भाई। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुमको पता है क्या? नहीं पता सर, हमको तो मास ऑफ दी सॉल्यूशन पता है। अगर आप इसको 30 लिए हो तो 100 क्या है? मास ऑफ दी सॉल्यूशन। तो डेंसिटी, अगर देखो डेंसिटी और मास और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखना चाहिए, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? तो मैं क्या करूंगा? मास ऑफ दी सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। और डेंसिटी कितनी है बेटा? 1.2 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम आ जाएगा क्या ml में? बोलो, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये ml यहाँ पे चला जाएगा। बोलो अब वॉल्यूम किस में आएगा? ml में आएगा ना। तो मैं क्या कर दूंगा? इंटू 1000 कर दूंगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यही तो तुम्हारा फॉर्मूला था, देख लो, चेक कर लो। ये देखो, ये 30/60। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो देखो इधर, ये 30 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100 इंटू 60। अगर ज्यादा अच्छे से देखोगे, ये देखो ये फॉर्मूला, अगर कोई फॉर्मूला रटेगा तो ये आएगा
वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये 60 है बेटा, है समझ में आया क्या? तो जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसे क्वेश्चन नहीं बन सकता क्या? क्या फॉर्मूला, फालतू चीज होती है फॉर्मूला। खुद से बनाओ, डिराइव करो, 5 बार प्रैक्टिस करो, 6वें बार याद हो जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो। चलो काट पीट कर लेते हैं भाई। ये देखो, ये 12, ये 5 टाइम्स में ये हो गया, कट गया। यहाँ पे एक पॉइंट बचा था, इसको भी काट दो। ये 5 और ये 6, क्या हो गया? 6 मोलार आंसर है। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना 30%, इसके कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 6 मोलार आएगा। बोलो नहीं समझ में आया? आ गया? कैसे नहीं आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख ली बेटा बच्ची। एक तो केमिकल काइनेटिक्स में होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सुने हो? सुनिए, हैं इस क्लास में ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। शॉर्ट फॉर्म, आरडीएक्स नहीं भाई, आरडीएस। तो बम वम फोड़ने, या प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, तू बम वम मत फोड़। ठीक है, हो गया? बचा एक लाइन ना, चल जल्दी लिख लिख, तब तक मैं इंटरटेन कर रहा हूँ इन लोगों को थोड़ा सा। लेकिन उसका चार्जेस अलग से लगेगा बेटा। हाउ मच वेट ऑफ ग्लूकोज, हाउ मच वेट ऑफ ग्लूकोज required to prepare, how much weight of glucose required to prepare 20 gram of 10 percentage, how much weight of glucose required to prepare 20 gram of 10 percentage, ब्रैकेट में लिख लो बेटा वेट बाय वेट, how much weight of glucose required to prepare 20 gram of 10 percentage weight by weight glucose solution, 20 gram of 10 percentage वेट बाय वेट, ब्रैकेट में कर लो, ग्लूकोज सॉल्यूशन। हाउ मच वेट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20 ग्राम ऑफ 10 परसेंटेज वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। आपको 20 ग्राम का सॉल्यूशन बनाना है जिसका परसेंटेज वेट बाय वेट कितना रहना चाहिए? 10%। आपको कितने अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी? हाँ, 2 ग्राम की, 2 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। दस परसेंट कैसे निकलेगा? 20, 2, हाँ 10%। हाँ सही तो है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखो इधर, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे, बोलो हाँ, अरे बोलो भाई। और ये मास ऑफ सॉल्यूट, देखो इतना लिखूंगा तो ये फ्रैक्शन है क्या, कि 1 ग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ना? और इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। ये 10, नीचे 20, ये नहीं पता, इनटू 100। तो 200/100, x इज इक्वल टू 2 ग्राम। तो 20 ग्राम में 2 ग्राम क्या होगा बेटा? 10% तो होगा यार, नहीं होगा क्या? होगा ना?
क्वेश्चंस इजी होते जा रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा लगेगा सर हम पीछे चल रहे हैं। आ गया समझ में? लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया ना बेटा? परसेंट दिया था, मास ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम, ये अपने को एज्यूम करना था यार। बस ये जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते हैं ना मैथ्स, वही है। ठीक है चलो, 60 ग्राम यूरिया एडेड इन 60 ग्राम यूरिया एडेड इन 60 ग्राम यूरिया एडेड इन 140 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट weight by weight percent of solution। कितना? ऐसा क्या? अरे तुम लोग जोड़ दिए क्या? बहुत लोग नहीं जोड़ रहे हैं उसको। 60/140 कर दिए कई लोग, है ना? है ना? है ना? है ना? बेटा सॉल्यूशन का मास लेना है, सॉल्वेंट का नहीं लेना है ना? ठीक है। कई लोग बोले इतना सिंपल क्वेश्चन, 60 ग्राम सॉल्यूट 140 ग्राम में है इंटू 100। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं 600। अरे भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, नीचे डिवाइड मास ऑफ द सॉल्यूशन करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा सबर करो और ध्यान से पढ़ो, समझ में आया? तो यहां पे तुम देखोगे कि ये जो है ना बेटा, ये 60 ग्राम जो है वो 140 ग्राम वाटर के साथ में है, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन तो 200 ग्राम हो गया ना भाई, बोलो इंटू 100। ये और ये कट गया तो कितना आ गया? 30%। किसको समझ में नहीं आया बताओ? ऊपर ले लिया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे ले लिया अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू कर दिया 100। समझ में आ गया? बोलो, बहुत डिफिकल्ट है? कोई रो रहा है क्या? हाँ 200, हाँ क्वेश्चन में 140 ग्राम दिया था ना, मैं 200 कैसे लिख दिया? क्योंकि देखो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना बेटा, वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। 60 ग्राम यूरिया था और 140 ग्राम वाटर था, तो टोटल 200 ग्राम क्या हो गया? मास ऑफ दी सॉल्यूशन। तो पूछना तू उसको क्यों बोली? सबको अपना अपना टेंशन लेके चलना है, दूसरे को नहीं देना है, ठीक है क्या? समझ में आ गया? उसमें क्या समझना था? चलो आगे बढ़ो। वेट बाय वॉल्यूम, देखो एक वेट बाय वेट पढ़े ना, अब एक पढ़ते हैं वेट बाय वॉल्यूम। ये देखो ये वेट बाय वॉल्यूम का बहुत रोल हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में। ऑस्मोटिक प्रेशर सुने हो नाम कभी? एक सॉल्यूशन चैप्टर था 12th में, उसमें ऑस्मोसिस का जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो उसमें परसेंट दिया रहता है और उसमें जरूरत पड़ती है मोलैरिटी की। समझ में आया क्या? कोई पूछेगा कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है, तो बोलना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें लोगे? हमेशा ग्राम में, कोई केजी की मत ले लेना भाई। है जो चीज जिसमें लिया जा रहा है, मतलब तुम अगर दूसरे अपने तरीके से खुद के लिए कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जैसे मोलैरिटी हमेशा आप पर लीटर निकालोगे ना, पर एमएल निकालोगे तो मोलैरिटी नहीं रहेगी, वैसे परसेंटेज आपको ग्राम पर एमएल ही लेना है। समझ में आया क्या? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन, बोलो जल्दी से, अरे बोलो भाई, 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर ले लेना, किसमें ले लोगे? ग्राम्स में, बोलो
और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना। किसमें ले लोगे, लीटर में, मिलीलीटर में, मिलीलीटर में। तो जब तुम ये डिनोमिनेटर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बेटा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 ml आ जाएगा, फ्रैक्शन, और इनटू कर दोगे 100 तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। वहां पे मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन था क्योंकि वेट बाय वेट था, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? अब इसमें एक रिलेशनशिप बनेगा बेटा, यहां पे भी हमको मोलैरिटी में चेंज करना है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मान लो मेरे को 30% दिया है तो मैं क्या सोचूंगा कि 30 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में है, बोलो हाँ, बोलो ना। कंसंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगेन बता रहा हूं कि कंसंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, उसमें से कम ज्यादा करने से कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर देखो ये तो सिर्फ परसेंटेज दिया था ना, अमाउंट क्या पता ये 5 लीटर है, 5000 लीटर है कि 5 ml है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं यहां से एज्यूम कर सकता हूं कि मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, वेट बाय वेट परसेंट जो है, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो है ना बेटा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो है उसको मैं वेट ऑफ सॉल्यूट एज्यूम कर लूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एज्यूम कर लूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा क्या आ जाएगा, 100 ml। तो जब तुमको ये दिया रहेगा तो तुमको कहीं ना कहीं वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ तो डेंसिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पिछली बार डेंसिटी की जरूरत पड़ी थी, क्यों? क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन देता था वेट बाय वेट परसेंट, 100 ग्राम सॉल्यूशन मानते थे। अभी तो जरूरत ही नहीं है, अभी तो मोलैरिटी निकालना है ना, मोलैरिटी निकालना है। तो देखो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ले लो तो ये मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, बोलो हाँ, डिवाइड बाय मोलर मास, बोलो हाँ, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml रहेगा हमेशा। जब तुम इसको वेट ऑफ सॉल्यूट मानोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, हमेशा 100 ml रहेगा, इनटू क्या कर देना, 1000 कर देना। तो देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या क्या आया, ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को ऊपर रखोगे क्या, बोलो हाँ, और इससे डिवाइड होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो क्या बन जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100 जो रहेगा वो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। तो यहाँ पे इनटू 1000 करूंगा कि नहीं करूंगा, बोलो। जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में रहता है तो इनटू 1000 कर देता हूँ, बोलो हाँ। तो इससे अच्छा है कि मैं 100 को लिखूं ही नहीं और मैं इसको क्या लिख दूं, 10 लिख दूं। बात समझ में आया क्या? तो ये मोलैरिटी और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का रिलेशनशिप है, ये हमेशा काम आता है बेटा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस में हमेशा तुमको ऐसा ही दिया रहेगा कि 5% यूरिया सॉल्यूशन है, 10% ये अननोन सॉल्यूशन है, वेट बाय वॉल्यूम, आपको मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो, दोनों आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब समझते हो क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है क्या? अधूरा अधूरा लिखे रहेगा फिर। हो गया, आगे बढ़ जाए। एक होता है बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, क्या हो जाएगा, सीधे लिखते हैं, देखो अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन
100 ml सॉल्यूशन, पहले यही लिख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आ जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूट, किसमें, ml में। जब इतना करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 ml में कितना वॉल्यूम का सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट है, इनटू क्या कर दोगे बेटा 100, तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज। ठीक है क्या, ठीक है क्या, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीनों खत्म। और कोई यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा बहुत भारी कंसेप्ट ये नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग 100 में कितना है वो निकाल रहे हैं, तो उसको परसेंटेज बोल दे रहे हैं, हाँ कि नहीं भाई। आउट ऑफ 100 के इंटू 100 करके हम लोग 100 में कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटा। देखो कहाँ गया वो, ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटू 100 कर दे रहा हूँ, फ्रैक्शन से इंटू 100 कर दे रहा हूँ, तो परसेंटेज बन जा रहा है। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझो, एक होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है, पीपीएम। ये क्या है, 1 मिलियन में कितना है, तो भाई पहले 1 में निकालते हैं। 1 में कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखेंगे, बोलो हाँ, और मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे, बोलो हाँ। तो ये 1 में कैलकुलेट हो जाएगा। मिलियन के लिए क्या करेंगे, 10⁶। कई बार ऐसे आ जाएगा पार्ट्स पर बिलियन, सर ये तो कोर्स में था ही नहीं, हम लोग देखे नहीं। अरे तो दिमाग तो था, कोर्स में तो नहीं था। तो मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, इंटू 10⁹। तो इस तरीके से बेटा एक स्ट्रेंथ भी होता है, क्या होता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है पता है, देखो यूनिट को देख के समझो। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, वैसे स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर। मतलब हर 1 लीटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट है। तो इसके लिए क्या करोगे तुम लोग बताओ, क्या करोगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लोगे, किसमें लोगे, हमेशा लीटर में, और ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट ले लेना, किसमें, ग्राम में। किसमें ले लोगे, ग्राम में। तो ग्राम पर लीटर आ जाएगा। लेकिन बाई चांस तुमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया है, अरे बोलो भाई, ml में दिया है, तो एकदम खुश होके इंटू 1000 कर लेना। ठीक है, मान लो तुमको स्ट्रेंथ दिया हुआ है और वो चाह रहा है कि मोलैरिटी, मोलैरिटी तुम कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो बेटा, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ से मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो। देखो मोलैरिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो तुमको दे रखा है, मतलब कुल मिला के तुमको डिवाइड करना है यहाँ पे क्या, मोलर मास। हाँ कि नहीं बोलो ना एक बार। तो तुम स्ट्रेंथ से, स्ट्रेंथ जो होता है वो ग्राम पर लीटर होता है, तुम जब स्ट्रेंथ से, तुम स्ट्रेंथ से मोलर मास डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, बोलो हाँ। मोल पर लीटर में आ जाएगी ना बेटा वैल्यू, मोलैरिटी बन जाएगी। ये इसका रिलेशनशिप हो गया। हाँ कि नहीं बोलो, तकलीफ हो रही है, नहीं, मेरा एक सॉल्यूशन है बेटा, उसकी स्ट्रेंथ दी हुई है 20 ग्राम। अरे स्ट्रेंथ किसका है, ये तुम्हारा यूरिया सॉल्यूशन है, क्या है, क्या है,
और कितना दिया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ पता है तुम लोगों को? 60 ग्राम पर लीटर। कितने दिया हुआ है? 60 ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में कितना है? तो 1 लीटर में कितना मोल है? कितना मोल है? 1 मोल। भाई 60 होता है ना, 1 लीटर में 60 ग्राम, और 60 ग्राम का मतलब 1 मोल। तो मोलैरिटी क्या होगी? 1 मोल पर लीटर। मैं क्या करूंगा, देखो, मैं वेट ऑफ सॉल्यूट एज्यूम कर लूंगा, वेट ऑफ यूरिया एज्यूम कर लूंगा 60 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। तो मोलैरिटी कैसे निकालूंगा? मास डिवाइड बाय मोलर मास। और वॉल्यूम, जब जब तुम स्ट्रेंथ को ही वेट ऑफ सॉल्यूट मानोगे, तब वॉल्यूम क्या रहेगा? 1 लीटर। तुमने ओवरऑल क्या किया, ये 60 से 60 को डिवाइड किया है, तो स्ट्रेंथ से जब भी मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करोगे तो क्या आएगी? मोलैरिटी आएगी। तो आया कि नहीं आया? आशीष, आया कि नहीं आया बता? आया कि नहीं आया बोलो? ठीक है, हो गया बच्चों? समझ में आ गया? कोई तकलीफ है यहाँ तक? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। हाँ, नॉर्मलिटी आगे बताऊंगा, तू कोई टेंशन नहीं, सब पढ़ाऊंगा मैं, तुम लोग सब पढ़ लेना। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा दिया हूँ, इक्विवेलेंट मास बता दिया हूँ, क्या है वो बता दिया हूँ, कैसे आया, क्यों जरूरत पड़ी वो बता दिया हूँ। नहीं बताया हूँ तुम लोगों को, इन लोग को बताया हूँ। उसके लिए तुम लोगों को कौन सा लेक्चर है? 3rd लेक्चर देख लेना, ठीक है? बार बार देखो, 5, 6, 7, 8। स्टार्टिंग जितना अच्छा होगा बेटा, अंत उतना खूबसूरत होगा। समझ में आया? जितना बार वो वीडियोस को, जिसको भी थोड़ा बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो रही है ना, बार बार वीडियो देखो, बार बार क्वेश्चन बनाओ, वीडियो देखो क्वेश्चन बनाओ, वीडियो देखो क्वेश्चन बनाओ, और फिर नहीं समझ में आता है फिर मेरे को बताओ। समझ में आया? इस बार टेस्ट नहीं हुआ है ना तुम लोगों का? नेक्स्ट संडे से तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो तुम लोग को ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, इसको तुम लोग एकदम तैयार रखो, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाऊं मैं? बढ़ जाऊं ना? हो गया ना? चलो, तो नॉर्मैलिटी। बेटा ये जो नॉर्मैलिटी है ना, ये मोलैरिटी का भाई है। नॉर्मैलिटी का भाई है कि मोलैलिटी का? दोनों का भाई है, क्योंकि मोलैरिटी मोलैलिटी का भाई है। देखो मोलैरिटी, जैसे मोलैरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वैसी नॉर्मैलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स उस दिन वाला याद आया? तो नॉर्मैलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ तुम लोग मेरे को, 20 ग्राम इक्विवेलेंट 5 लीटर में घुले हुए थे, 20 ग्राम इक्विवेलेंट, 20 ग्राम इक्विवेलेंट्स किसी सॉल्यूट के 5 लीटर में डिसॉल्व थे और सॉल्यूशन बना हुआ था। 1 लीटर के पास कितना गया? तो तुम लोगों को तो नॉर्मैलिटी पहले से आती है। तुमने क्या किया? तुमने अभी क्या किया बेटा? तुमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को ऊपर रखा, बोलो हाँ, अरे हाँ बोलो ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब एक बात और बताना ना, 2 ग्राम इक्विवेलेंट 100 ml में है, 1 लीटर में कितने हैं? 20। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है,
तो सर यहाँ भी वॉल्यूम डिवाइड करते थे, यहाँ भी डिवाइड करते थे, लेकिन नॉर्मेलिटी पर एमएल नहीं होता है। नॉर्मेलिटी 1 लीटर में कितने होंगे वो नॉर्मेलिटी है। तो जब तुमको ये एमएल में दिया है तो 1 ml में आ गया ना ये, बोलो हाँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 ml, इसको 1 लीटर करो ना भाई, जल्दी से कर दिए। या फिर जैसे ये समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो एमएल को लीटर में कैसे चेंज करोगे, डिवाइड बाई 1000 करके, और वो तुरंत ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है कि नहीं। तो ये तुम्हारा नॉर्मेलिटी हो गया। अच्छा, उस दिन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो किसको किसको कैलकुलेट करना नहीं आता है बताओ, वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट मास, ये वो। एसिड का एन फैक्टर कि कितना रिप्लेसेबल H+ आयन है, बेस का कितना OH- रिप्लेस कर सकता है, सॉल्ट का कितना मैग्नीट्यूड है टोटल केटायंस का या टोटल एनायंस का। चल बेटा, कोई भी चीज देख, बहुत सारे रिएक्शन तो तेरे को अभी भी नहीं पता है, लेकिन तू न्यूमेरिकल अगर फिजिकल में आएगा तो बनाएगा ना। मतलब अब टाइम दो ना अपने आप को भाई। देखो, तुमको मैं मोलैरिटी बढ़ा रहा हूँ या नॉर्मेलिटी बढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारा काम अभी वो स्ट्रक्चर पे दिमाग खराब करने का थोड़ी हो। मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अभी नॉर्मेलिटी निकाल। जब इनऑर्गेनिक पढ़ेगा तो देखो, जितने एनसीईआरटी में जितने स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना, वो कंपलसरी आने चाहिए। जो एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा वो रेडॉक्स रिएक्शन में मैं बता दूंगा। तो रेडॉक्स होने ना पहले, समझ में आ गया क्या, ठीक है क्या। तो देखो, नॉर्मेलिटी के लिए एक चीज याद रखना, एक बार इसको मैं पूरा, एक रिलेशन होता है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। समझ में आया क्या। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना इजी है कि नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ना। 4 ग्राम NaOH 0.1 मोल, 40 ग्राम 1 मोल, 400 ग्राम 10 मोल, 4000 ग्राम 100 मोल। समझ में आया ना। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना इजी है। उससे कुछ मत करो, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में आ जाएगी। समझ में आया, समझ में आया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, और अगर इधर डिवाइड किया हो तो इधर भी करूंगा ना, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। तो ये एक और रिलेशनशिप होता है कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है तो आप कुछ मत करो, मोलैरिटी से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में। क्या करोगे, मोलैरिटी से एन फैक्टर क्या कर दोगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्योंकि ये रिलेशनशिप मैंने तीसरी या चौथी क्लास में बताया है। पार्ट 3 देखना तुम लोग, जो लोग नहीं जानते, ठीक है। मोल कंसेप्ट पार्ट 3, उसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाया, तो दूसरे में पढ़ाया, तीसरे में याद नहीं हो रही। ठीक है क्या, समझ में आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुम लोगों को मोलैरिटी दिया हुआ रहता था, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर। जैसे 2 मोलार सॉल्यूशन है, उसका 5 लीटर दिया है, उसके अंदर टोटल कितने मोल्स है, कितने मोल्स है, 2 मोलार मतलब 2 मोल्स इन 1 लीटर। तो 1 लीटर में 2 मोल है, तो 5 मोल में कितने होंगे, 10। तो मोलैरिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ मोल्स आता था, बोलो हाँ। अरे मिक्सिंग से पहले, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन से पहले पढ़ाया था ना। तो नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है क्या। अरे देखो ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ये, तो नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएगा ना। तो नॉर्मेलिटी हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में दिया हुआ होगा, तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किसमें लोगे, ml में ले लेना, ठीक है। किसमें लोगे, लीटर में लोगे ना। ये लीटर में है तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएगा।
लेकिन बाई चांस अगर ये तुम ml में ले लिए गलती से, तुम चाह नहीं रहे थे कि मैं लीटर में चेंज करूं, तो ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स में। जैसे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, लीटर में है तो नंबर ऑफ मोल्स, और मिलीलीटर में है तो मिलीमोल, वैसे मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा। समझ में आया क्या? आया क्या बच्चों? बोलो बेटा, आया क्या समझ में? बोलो। बाकी की इसकी कहानी जो है वो एन फैक्टर वाली हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर ली है। हाँ, इसको समझा दूं। मोलैरिटी, ये देखना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ये होता है ना बेटा, देख नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ये होता है ना, तो नॉर्मेलिटी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। समझ में आया? बस ये बोल रहा था कि लीटर में रहोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और मिलीलीटर में ले लिए तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। बस, ठीक है क्या? कोई परेशानी, दुख, समस्या नहीं है? ठीक। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। जैसे मोलैरिटी में हम लोग मिक्सिंग पढ़े थे, सेम चीज नॉर्मेलिटी में भी लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? बताओ, लिखो ना, क्वेश्चन लिखो ना पहले। हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 ml of 200 ml of semi normal solution of NaOH. How much water should be added to 200 ml of semi normal solution of NaOH to make it exactly deci normal? To make it exactly deci normal, how much water should be added to 200 ml of सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन? सेमी नॉर्मल मतलब जिसकी नॉर्मेलिटी हाफ है, ठीक है? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू मेक इट एग्जैक्टली डेसी नॉर्मल, टू मेक इट एग्जैक्टली डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 नॉर्मेलिटी। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन याद है? देखो बेटा, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन किसको किसको याद है? हाथ ऊपर करो। नहीं आई थी? आज पहली क्लास है क्या? आज फर्स्ट क्लास है? तेरे को याद है कि नहीं? क्या थोड़ा थोड़ा? 2 दिन हुआ है, 4 दिन?
तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो क्या? क्या कर रिवीजन करेंगे सर, सब तो आता है। हाँ देखो, आंसर मेरे भी नहीं पता बेटा, सॉल्व करूंगा तो सॉल्व देखना पड़ेगा बेटा, रुक जा। देखो, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन मैंने आपको इसके लिए बताया था, मोलैरिटी के लिए बताया था। अब मैं आपको बता देता हूं नॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है? सुनो मेरी बात। जैसे इसमें मैं 50 ग्राम NaCl डाल दिया, क्या कर दिया, ये प्योर वाटर था और इसमें मैंने 50 ग्राम NaCl डाल दिया, तो एक सॉल्यूशन बन गया, बोलो हाँ, बन गया। या फिर ऐसा सोचो कि ये एक सॉल्यूशन है, इसमें 50 ग्राम NaCl मिले हुए हैं, ठीक है, मिले हुए हैं। अब इसमें मैं वाटर डाल रहा हूं तो NaCl 100 ग्राम हो जाएगा, बोलो हाँ। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें 50 ग्राम NaCl घुले हुए हैं, इसमें मैं वाटर डाल रहा हूं तो 100 ग्राम NaCl हो जाएगा, बोलो हाँ। 50 ग्राम और वाटर आया है तो मैं भी पैदा हो जाता हूं 50 ग्राम, ऐसे हो जाएगा ना बेटा, उतना ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा ना। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है, बोलो हाँ, और वॉल्यूम V1 है, बोलो हाँ। इसमें मैं V लीटर वाटर ऐड करता हूं, बोलो हाँ। तो अच्छा, एक चीज और, इसमें 50 ग्राम NaCl मिले हुए थे, बोलो हाँ। इसमें पानी डालूंगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा? पहले देखो मॉलिक्यूल्स, इसके जो NaCl के पार्टिकल्स है पास पास थे, इसमें मैं और पानी डालता गया तो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब पहले 50 ग्राम 1 लीटर में थे, अब वो 50 ग्राम 2 लीटर में है, तो बेटा दूर दूर हो गए ना पार्टिकल, तो वाटर या सॉल्वेंट ऐड कर देने पे डाइल्यूट होता जाता है, तो कंसंट्रेशन चेंज होगा कि वही का वही रहेगा, बोलो हाँ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उतना ही रहेगा लेकिन उसका कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा या चेंज हो जाएगा, समझ में आया? तो V लीटर अगर वाटर ऐड करूंगा तो नॉर्मेलिटी क्या N1 ही रहेगी क्या? नहीं, N2 हो जाएगी और वॉल्यूम V2 हो जाएगा। V2 मेरे को पता है, V2 कितना है, पहले कितना वॉल्यूम था फिर कितना वॉल्यूम ऐड कर दिया गया, बोलो हाँ। इस दोनों सॉल्यूशन में क्या चीज नहीं बदला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सॉल्यूट का अमाउंट नहीं बदला है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट नहीं बदला है, पक्का नहीं बदला है ना, देख लो कोई नहीं सर, या आप अपने हिसाब से बता देते हो कुछ भी, बदला है कि नहीं बदला है? हाँ कि नहीं? नहीं बदला है ना, मतलब इधर जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स थे सॉल्यूट के, इधर भी उतने ही है क्या? अरे बोलो भाई, अगर दोनों साइड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पे इसकी नॉर्मेलिटी, इसका बोलो हाँ, दोनों साइड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। पहले क्या था बेटा, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल मतलब हाफ नॉर्मेलिटी, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, कितने ml का था? 200 ml का था, 200 ml का था, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे अगर मैं लीटर में चेंज नहीं करूंगा, तो बोलो हाँ। अरे हाँ, ठीक। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जा रही है बेटा, देसी नॉर्मल, देसी नॉर्मल हो जा रही है, देखो ये देसी नॉर्मल हो जा रही है। तो एक बार बताओ, यहां से V2 निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं मैं? बोलो, कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो ये 10 उधर चले गया, तो ये 10 उधर चले गया, तो ये कितना हो गया बेटा, 5। अब क्योंकि मैं ml में लिया था तो V2 कित में आएगा बेटा, ml में आएगा, तो 1000 ml हो गया। अब V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। एक बार बताओ, पहले मेरा सॉल्यूशन 200 ml का था और बाद में वो सॉल्यूशन कितने का हो गया, 1000 ml का, कितना पानी मिलाया, 800 ml, क्या बोल रहा था, 400, ठीक है। V2 क्या है बेटा, V1 प्लस V, और V क्या है, V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। किसका किसका आ गया था आंसर?
और बाकी लोगों का आ गया था, तो हाथ ऊपर नहीं करती है, ठीक है। चलो हो गया बेटा, किसको, हाँ, नहीं 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 आगे नहीं बढ़ो, हाँ बोल। बेटा मैं तेरे को बताया तो देख, ये सॉल्यूशन एक, बोल हाँ। इसमें NaCl 50 ग्राम मिला हुआ है, बोल हाँ। अब इसमें मैं पानी डालूंगा तो NaCl 100 ग्राम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 50 ही रहेगा ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बदल जाएगा क्या पानी डालने से? तो ये नंबर ऑफ मोल्स या मास या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये भी तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बदलेंगे, तो दोनों साइड सेम रहेंगे। बेटा मास, पानी डालने से मास बदलेगा क्या? सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का बदलेगा, सॉल्यूट का बदलेगा क्या? पहले जितने सॉल्यूट थे बाद में भी तो उतने ही सॉल्यूट रहेंगे ना। तो पहले जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है बाद में भी उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, दोनों को इक्वेट कर दिया। अरे इसको अपने नॉर्मल दिमाग से भी बनाया जा सकता है, मैं बताता हूं तुम लोगों को, पहले इसको लिख लो, पहले समझ समझ। किसको नहीं समझ में आया हाथ ऊपर करो, ऐसे दो, सबको आ गया? देखो नहीं आया ना, नहीं बहन, तेरी बहन को, बाजू वाली, आया तेरे को समझ में? अरे बीच वाली को, हाँ आ गया। तो तू चेहरा तो ऐसा बना रही थी कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, पीछे तुमको समझ में आ गया बेटा? नहीं आया तो तुम लोग पूछते नहीं हो क्या? मना किए पेरेंट्स, जाओगे तो कुछ मत पूछना ऐसे टाइप का, जो भी है सब लिख के आ जाना, बाकी अपन लोग देखेंगे ऐसा। हाँ, उधर पीछे रिद्धि, उसके बाजू में, उधर बाजू में, पीछे बेटा, नहीं नहीं वो तो छोड़ दो उसको तू। हाँ इधर आभा, मुकुट, विश्वा, आ गया। इधर तीनों को ऐसे पूछना पड़ेगा ना, 5 मिनट वेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम लोग खुद से तो नहीं बताते हो। हाँ हाँ, देखिए मैं पूछूंगा तो बताएंगे कि नहीं आया, ठीक ठीक ठीक। और फिर कब बताते हैं पता है? अभी हम लोग सॉल्यूशन पढ़ लेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, खत्म होने वाला रहेगा, सर हमको को मूल कंसेप्ट समझ में नहीं आया, नहीं आया था। भार्गव तेरे समझ में आया? चल बना के बता। युवराज, आशीष, इधर भैया तुम, आ गया? चलो देखो इधर, कौन सा स्टेप, हाँ कौन कौन, हाँ भाई कहां से नहीं आया बताओ? कुछ नहीं आया है ना? और कौन था कुछ नहीं आया वाला? कोई तो था एक और, हाँ चलो पूरा लिखूंगा अब मैं, देख बेटा सुनो मेरी बात को। मेरे पास एक सॉल्यूशन है ना, बोलो हाँ। उसकी नॉर्मेलिटी क्या थी? हाफ, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर था ना, बोलो हाँ। कितने का था? 200 ml का। कितने का था? 200 ml का था, है ना? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नॉर्मेलिटी है हाफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इंटू वॉल्यूम है 200 ml। बेटा मैं एक गलती ये कर रहा हूं कि मैं इसको लीटर में नहीं ले रहा हूं, कायदे से मेरे को लीटर में लेना चाहिए, लेकिन मैं ml में ले रहा हूं। लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि अगर बाई चांस मैंने वॉल्यूम को ml में ही रखा तो फिर मैं नंबर ऑफ जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं होगी, वो मिलीग्राम इक्विवेलेंट होगी। मतलब टोटल यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स यहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है? कितने प्रेजेंट है? कितने प्रेजेंट है? अरे नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया हूं, नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आता है ना। ये देखो ये वाला, ये नॉर्मेलिटी पहले से दी हुई थी, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो अब देखो इधर,
नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए, कितने 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है क्या। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन में पानी डाला, क्या डाला, पानी डाला, तो बेटा सॉल्यूशन में पानी डालूंगा तो चेंज हो जाएगा क्या नंबर, उसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा। तो बेटा इसमें पानी डाला तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 1/10, और वॉल्यूम अभी कितना हो गया V2। तो नॉर्मेलिटी 1/10 कैसे निकालोगे तुम लोग, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, उधर जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स थे इधर भी उतने ही है, 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स मतलब 100 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और ये तुम्हारा V2 हो गया, बोलो हाँ। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, ये उधर गया ये इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो इसका 100 इंटू 10⁻³ ठीक है, और डिवाइड बाय 1/10, तो ये 1 लीटर आ गया। ये लीटर क्यों आया, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाना चाहिए, जब तुम इसी वॉल्यूम को 1 लीटर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 1/10, ठीक है। 1 लीटर मतलब कितना बेटा 1000 ml, तो 200 ml को 1000 ml कैसे करोगे, 200 ml को 1000 ml कैसे करोगे, 800 ml पानी डाल के करोगे ना, 800 ml पानी डालोगे ना। अब सुनो मेरी बात को, अगर ये भी चीज समझ में नहीं आई तुम लोगों को, सुनो मेरी बात, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 2 मोलार है, कितना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर है। इससे क्या समझ में आया कि उस सॉल्यूशन में टोटल 2 मोल है, आया ना, उसमें मैं 1 लीटर पानी डाल दिया, अब उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 2 मोल कितने लीटर में हो गए 2 लीटर में, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया 1 मोलार। नहीं आया समझ में, आया, फिर से मेरा एक सॉल्यूशन था 2 मोलार 1 लीटर, मैंने इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, पहले 2 मोलार 1 लीटर का था, मतलब कितने मोल्स थे 2 मोल्स थे, अब 1 लीटर पानी डाल दिया, तो यहाँ पे मान लो मेरे को कंसंट्रेट मोलारिटी नहीं पता, लेकिन मेरे को वॉल्यूम तो पता है ना, पता है कि नहीं पता है, तो बेटा मोलारिटी कैसे निकालूंगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बताओ, जो यहाँ थे, यहाँ पे कितने थे 2 मोल, यहाँ पे कितने रहेंगे 3 मोल, आधा मोल हो जाएंगे, पानी डालूंगा तो कॉलिजन होगा, टूट जाएंगे, कम हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएगा, भगवान लेके चला जाएगा। 2 मोल थे तो 2 ही मोल रहेंगे ना, तो यहाँ पे 2 मोल 2 लीटर में हो गए, तो 1 मोल पर लीटर हो गया ना, कंसंट्रेशन चेंज हो गया, तो पानी डालने पे कंसंट्रेशन 2 मोलार से क्या हो गया 1 मोलार, डाइल्यूट करना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। अब सुनो मेरी बात को, मैं इन सब चीजों को कैसे समझाता हूं या मैं कैसे समझता हूं, देखो मैं समझता हूं बेटा कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन से। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब भी मैं किसी भी सॉल्यूशन में, जब भी मैं वाटर ऐड करूंगा या वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट ऐड करूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बदलते हैं, दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहते हैं सेम रहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट सेम रहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम रहते हैं। मतलब भाई वाटर डालने से सॉल्वेंट डालने से सॉल्यूट बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, मैं ये निकाल लिया 1 लीटर, समझ में आया, इससे पहले वाला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मैंने सेम किया, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, मतलब इस सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स, इस सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये दिया था ये दिया था ये दिया था, V2 नहीं दिया था, मैंने V2 निकाल लिया 1000 ml, ये हो जाना चाहिए, मतलब हाफ N1 को N2 करने के लिए ये 1000 ml हो जाना चाहिए, हाफ नॉर्मेलिटी वाले को 1/10 नॉर्मेलिटी करने के लिए अगर आप करोगे तो उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाना चाहिए 1000 ml हो जाना चाहिए। तो पानी कितना डाला 200, पहले था
1000 हो जाना चाहिए तो 800 ml पानी डाला। समझ में आया? अब बोलो किसको समझ में नहीं आया? आ गया? हाँ, इसी को कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन बोलता हूँ। सेम कंसेप्ट को मैं मोलैरिटी के लिए भी लगा सकता हूँ और सेम कंसेप्ट को मैं नॉर्मेलिटी के लिए भी लगा सकता हूँ। पानी डालने पे सॉल्यूट नहीं बदलता है। हिंदी में एकदम सीधी सी लाइन है, ना पैदा होगा ना मरेगा। ठीक है, जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, हाँ कि नहीं? चलो, इतने ज्ञान के बाद नहीं समझ में आया तो बाद में और मिलो तुम लोग। लिखो क्वेश्चन। हंड्रेड एम एल ऑफ 100 ml of 0.3 नॉर्मेलिटी, 100 ml of 0.3 n लिख देना बेटा, कैपिटल N, इतना परेशान होएगी लिखेगी। 0.3 n कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना। हाँ, HCl सॉल्यूशन is mixed with 200 ml of 0.6 200 ml of 0.6 n H2SO4 solution. What is the normality of H2SO4 in the final solution? What is the normality of H2SO4 in the final solution? हाँ, n/10, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। 0.2, ये गलत है सही में? चलो देख लेता हूं मैं। बेटा एक सॉल्यूशन था, उसकी नॉर्मेलिटी 0.3 थी, 100 ml का था, HCl सॉल्यूशन था ये, और इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया गया 0.6 नॉर्मेलिटी का 200 ml है क्या, H2SO4 सॉल्यूशन। अब तुमको नॉर्मेलिटी पूछ रहा है किसका? नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन। एक बात बताओ, ये दोनों को ऐसे मिला दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और इसमें HCl के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं? 0.3 इंटू 100, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। बोलो हाँ। अरे मैं लीटर में चेंज नहीं कर रहा हूं ना, तो 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स होगा ना। चलो 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 0.6 इंटू 200, मतलब बेटा 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 120। ये पॉइंट है ना, इसको और 0 को हटा दो तो 20 बचेगा, 6 बचेगा, 120, 1 2 0, 120 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, 120 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। अब अगर तुमको नॉर्मेलिटी पूछ रहा है H2SO4 का, तो तुम H2SO4 के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रखोगे ना, तो 120 इंटू 10⁻³ कितने ml में है बेटा? 300 ml में है। ये ml में है तो इंटू 1000 करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। इसको और इसको काट दो, ये और ये कट गया, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3 4 जा ये 10, 0.4। गलत है गलत? तेरा क्या आया था बेटा? इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, गलती खुद करो। और सर गलत दिया है सर, 0.4 तो H2SO4 का नहीं, तो दोनों को जोड़ के निकाला है।
है ना? मेरे को तो पता है कि कौन कहाँ कैसे गलती कर सकता है। मैं ना बेटा भगवान होते होते रह गया। हो गया? और क्वेश्चन बनाओगे ना? कौन कौन नहीं बनाना चाहते और सॉल्व नहीं करना चाहते? भार्गव तो बनाएगा ही बेटा, तू कहाँ जाएगा? लिखो, द मोलैरिटी ऑफ, नहीं छापे हो? हाँ, नहीं लिखी थी? द मोलैरिटी ऑफ, क्वेश्चन है मोलैरिटी, MOLARITY, बड़ा एम, मोलैरिटी ऑफ 0.04, 0.04 0.04 N BaOH whole twice as a base is। हाँ, अरे भाई सुनो ना, मोलैरिटी ऑफ 0.04 N BaOH whole twice as a base is। सुन लो पहले, दी मोलैरिटी ऑफ, आपको ये जो नॉर्मेलिटी दी हुई है ना इसकी, उसकी मोलैरिटी बताना है। अरे भाई मोलैरिटी दिया रहता है तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मेलिटी आ जाता है ना। तो नॉर्मेलिटी दिया रहेगा तो वैलेंसी फैक्टर डिवाइड कर देना तो मोलैरिटी आ जाएगा। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा कि कितना OH माइनस रिप्लेस कर सकता है। तो क्या करोगे? दो डिवाइड कर देना तो 0 पॉइंट, देखो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, बोलो हाँ। तो नॉर्मेलिटी 0.04 है, उससे जब मैं 2 डिवाइड करूंगा तो 0.02 क्या आ जाएगा? मोलैरिटी आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? पढ़े थे ना कि नहीं पढ़े हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया ना? व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलार, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलार H3PO4, 1 मोलार H3PO4 सॉल्यूशन कितना? वो अब ये लिखना नहीं है, बताना है। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलार H3PO3 सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO2 सॉल्यूशन। आया समझ में? याद आया है वैलेंसी फैक्टर वाला कारनामा हमारा? याद आया? डबल बॉन्ड O, OH 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 3 2 1, याद आया?
व्हाट इज द नॉर्मल, लिखना नहीं है ना, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलार BOS थ्राइस। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पन्ने पलट लेना पीछे वैलेंसी फैक्टर वाली जगह। कुछ नहीं, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये सब क्या कर रहे हैं इन लोग पता है बेटा? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, इन लोग को पता है कि वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो मोलैरिटी से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। समझ में आया? तो H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, H3PO3 का 2 होता है, और H3PO2 का क्या होता है? 1 होता है। तो एक बार 3 मल्टीप्लाई करे, एक बार 2 मल्टीप्लाई करे, एक बार 1 मल्टीप्लाई करे। बहुत होशियार समझ रहे हैं नहीं लोग, तू टेंशन मत ले। समझ में आया? और एक होता है BOS थ्राइस, ये क्या है? बोरिक एसिड। ये ओ एक, ये एसिड इसलिए है क्योंकि ये ओ एक OH माइनस एक्सेप्ट करता है, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का 1 बोल दिए। समझ में आया ना? जबरदस्ती टेंशन देते हो तुम लोग। चलो आगे देखो, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अरे यार, द मोलैरिटी ऑफ the molarity of the molarity of 0.2 n, the molarity of 0.2 n नॉर्मेलिटी है ना, Na2CO3 सॉल्यूशन, Na2CO3 सॉल्यूशन will be, ठीक है। मोलैरिटी से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मेलिटी आ जाता है, तो नॉर्मेलिटी से वैलेंसी फैक्टर डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगा। अब नॉर्मेलिटी देखो सॉल्ट्स के लिए क्या लेते हैं, सॉल्ट्स के लिए ना बेटा नॉर्मेलिटी क्या होती है, या तो तुम टोटल मैग्नीट्यूड ले लो केटायंस का, या तो टोटल मैग्नीट्यूड ले लो एनायंस का। तो देखो Na प्लस में रहता है ना, तो +1 +1 +2, सोडियम एक और एक और सोडियम, तो इधर टोटल +2, इधर टोटल -2, तो या तो आप +2 का 2 ले लो। वैसे सॉल्ट्स में दोनों केटायंस और एनायंस का क्या होता है, चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो नॉर्मेलिटी क्या थी? 0.2 थी, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 0.2 डिवाइड बाय 2, 0.1 मोलार। ठीक है, चलो क्वेश्चन करवाया था क्या? व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी H3HNO3 सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 6.3 ग्राम HNO3? वो मोलैरिटी में करवा दिया था ना, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में मोलैरिटी में करवा दिया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में मजा आएगा। लिखो 0.7 ग्राम Na2CO3, 0.7 ग्राम Na2CO3, यही वाला Na2CO3 ना बेटा, और कोई दूसरा नहीं। 0.7 ग्राम ऑफ Na2CO3 डॉट XH2O, Na2CO3 डॉट XH2O is dissolved in 100 ml. 0.7 gram of Na2CO3 dot XH2O is dissolved in 100 ml. 20 ml of which required 19.8 ml of 20 ml of which required 19.8 ml of 0.1 normality, 19.8 ml of 0.1 normality, 0.1 N HCl. What is the value of X? मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। ये तुम लोगों के तो DPP फोन में होगी ना, कौन कौन बना लिया है?
मैं रिपीट कर रहा हूँ, आधा बनाइए, मतलब ये क्वेश्चन बनाया हो कि नहीं बनाया हो? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तभी तो मेरे को मजा आएगा, तुम लोग बना लोगे तो मेरे को थोड़ी मजा आएगा। देखो इधर 0.7 ग्राम ऑफ Na2CO3.XH2O is dissolved in 100 ml, 20 ml of which required 19.8 ml of 0.1 normality HCl. What is the value of X? पढ़ लिए है ना अपन, पढ़ लिए, ऐसा मत सोचना कि नहीं पढ़े, पढ़ लिए। चारों पांचों लेक्चर को मिला के बनाओगे तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ बेटा, हाँ 0.7 ग्राम तो बोला। अब मैं थोड़ा देर आराम करता हूँ, ठीक है, तब तक तुम लोग बना लो, है कि नहीं। थोड़ा सा तुम लोगों के चेहरों को देखता हूँ मैं कि तुम लोग कैसा फील कर रहे हो इस क्वेश्चन में। एमएल एमएल इधर एमएल उधर एमएल, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं सर, 3 बार तो एमएल बोले हैं और एक क्वेश्चन में। स्तुति बनाना, बनाना। कई लोग 3 बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को, फिर भी समझ में नहीं आ रहे। नहीं करता। हाँ, बहुत लोगों का ऐसा माइक्रो सेकंड में आंसर नहीं आ रहा था, हैं? कितना आया? देखो मैंने तुम लोगों को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाया ना, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो उसी चिपकाओ, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, 0.7 ग्राम ऑफ Na2CO3.XH2O is dissolved in 100 ml, 20 ml of which required 19.8 ml of 0.1 and HCl, ठीक है। The value of X is 0.7 ग्राम क्या लिया गया बेटा, वेट किसका, Na2CO3.XH2O, बोलो हाँ। इसको ना बेटा कितने ml में मिला दिया गया बेटा, 100 ml में मिला दिया गया, ठीक है। तो देखो ये जो वेट है और ये वॉल्यूम है, इससे हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका इसका कितना, 20 ml, किस चीज को न्यूट्रलाइज करने में या रिएक्शन करने में काम आया, 19.8 ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी HCl सॉल्यूशन के
लिए काम आया, ठीक है। तो दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे ना। अब वो रिएक्शन कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करते हैं। ये बात समझ में आई? आई, ठीक है। Na2CO3.XH2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? ये 23 इंटू 2, 12 इंटू 1, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 16 इंटू 3, तो ये 46, ये 12 और ये 48, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 106। इतने का 106 आया और इतने का 18 आता है, तो टोटल का क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 18x। ये क्या आया? मोलर मास आया। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? कितना होगा? 2, क्योंकि OXH2 का कोई मतलब थोड़ी हो, तो क्रिस्टल में बीच बीच में प्रेजेंट है, उसको हटा दो। Na2CO3 जो रहेगा वो कितना रहेगा बेटा? उसका 2 रहेगा, +2 -2। तो देखो एक काम करो, पहले तो तुम इसकी मोलैरिटी निकाल लो। देखो ये 0.7 ग्राम था क्या? इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं क्या? मोलर मास कितना था? 106 + 18x, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसको कितने में मिलाए थे? 100 ml में, और 100 ml में मिलाए थे तो इंटू 1000। ये जो तुम्हारा पहला वाला सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी बन गई कि नहीं बन गई बताओ? अगर मैं मोलैरिटी से वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नॉर्मेलिटी बन गई। बोलो, अरे बोलो ना भाई, नॉर्मेलिटी बन गई ना। इतना देखो, ये मोलैरिटी, ये इंटू 2 किए तो ये क्या बन गई? नॉर्मेलिटी। अब इसका कितना लिया गया? 20 ml, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए क्या? आ गए क्या? अब इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल होंगे इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। बोलो हाँ, दोनों साइड ml है तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करते हैं। तो मोलैरिटी निकाला, इंटू 2 किया नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इंटू 20 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इधर जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स थे इधर भी उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या कटता पिटता है तो काट पीट दो भाई। ये देखो, ये और ये कितना हो गया? कट गया। और इसको ठीक से लिख देते हैं, 0.7 डिवाइड बाई 106 प्लस 18x, है ना, इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 19.8 इंटू 0.1। ठीक है। अब इसको इधर ले आओ बेटा, 0.7 इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 19.8 इंटू 0.1, है ना, और इंटू 106 प्लस 18x। अब ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1.98 हो जाएगा इंटू 106 और प्लस 1.98 इंटू 18x इज इक्वल टू 0.7 इंटू 20 इंटू 20। अब ये वाली वैल्यू से ये 1.98 इंटू 106 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो ये 1.98 इंटू 18x हो जाएगा, और x की वैल्यू इसको सॉल्व करके ना बेटा ये वाली डिवाइड कर दो। जल्दी करो, चलो सॉल्व करो। हाँ, क्या बेटा? क्या बोल रहे हैं? ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है। ये 280, ये 209.88,
1.98 into 18x. $70.12. कितना है तेरा? अप्रॉक्स 2 आ रहा है ना? ठीक है बेटा, वेरी गुड। स्तुति, देखो सरस्वती जी की और स्तुति करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है क्या बेटा? नंबर ऑफ ग्राम कुछ नहीं किया हूं यार मैं, तुम लोगों को बड़ा भारी दिख रहा होगा, मैं कुछ नहीं किया हूं। देखो ये मास दिया था ना, मोलर मास से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में मिलाया गया था वो दिया था, इंटू 1000 क्यों किया? क्योंकि मोलैरिटी में ये ml में है तो मोलैरिटी में चेंज किया। ये मोलैरिटी, ये क्या है? वैलेंसी फैक्टर। तो ये क्या हो गया? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और ये 19.8 इंटू ये दूसरे वाले HCl सॉल्यूशन का इक्वेट कर दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, 1.96 के आसपास आ रहा था तो अप्रॉक्स 2 लिख दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो, तो नेक्स्ट क्लास तक सदमे में रहना, ठीक है? अब हाँ डीपीपी, हाँ आंसर की मैं दिलवा देता हूँ बेटा, थोड़ा सा भी मैं 1-2 दिन रुक जाओ। तुम लोगों को मैं एक डीपीपी भेजता हूँ जिसमें आंसर की है, तब तक तुम लोग कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो मेरे को भेज देना, मैं वो सॉल्व करके भेज दूंगा। क्योंकि मेरे पास अगर आंसर की नहीं है तो मेरे को पूरा सॉल्व करके तुमको भेजना पड़ेगा, है ना? तो वो थोड़ा सा भी तकलीफ दे है मेरे लिए, ठीक है क्या? जल्दी भेजना चाह रही है लड़की मेरे को, ठीक है बेटा, वेलकम।